टीपू सुल्तान के देश की मुसलमान बेटी हिंदू इंतहा पसंदों के सामने डट गई। बाहिम्मत तालिबा मुस्कान खान का अल्लाह अकबर का नारा इंतहा पसंदी के खिलाफ जद्दोजहद का इस्तारा बन गया। जुर्रत का निशान मुसलमान तालिबा ने सबको तलकीन की कि डरना नहीं लड़ना है। भारतीय तालिबा मुस्कान की 92 न्यूज से गुफ्तगू, कहा मैंने अल्लाह को याद किया और सीधी चली गई, डरने वाली नहीं हूँ। कॉलेज की जानिब से बुर्का पहनने से मना किया जा रहा था, डरूंगी नहीं, कॉलेज जरूर जाऊंगी। भारतीय रियासत कर्नाटक के स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज फैल गया। बाहिम्मत मुस्कान के बाद दूसरे कॉलेजेस की तालिबात भी डट गईं। मुश्तइल जनूनी हिंदुओं का एहतजाज करने वाले तालिबात पर पथराव। इंतहा पसंदों ने हाईकोर्ट का घेराव भी किया। हिजाब पर पाबंदी के खात्मे से मुतल्लिक दरखास्त पर मजीद समाअत होगी। रियासत के तमाम हाई स्कूल्स और कॉलेजेस 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए। मुसलमान भारतीय तालिबान सोशल मीडिया पर जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा बन गई। मुस्कान खान का अल्लाह अकबर का नारा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों के शहरियों का भी खिराज तहसीन। मलाला यूसुफजई ने वाक़ये को खौफनाक करार दे दिया। ट्वीट में कहा, भारतीय रहनुमाओं को मुसलमान खवातीन के साथ इस नारवा सलूक को रोकना होगा। जमीयत उलमा हिंद ने जरूरतमंद तालिबा के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। 4253 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% हो गई। कोरोना से मुतासरा 1731 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। सियासत जो है उसका नाम ये नहीं है कि किसी के साथ मुआदा करें उसके बाद उसके खिलाफ साजिश करें। हमारा मुआदा यकीनी तौर पे रियासत पाकिस्तान के साथ है। हम रियासत के इत्तेहादी हैं। जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ खड़ी है, हम भी इनके साथ खड़े हैं। हमारा मुआहिदा रियासत पाकिस्तान के साथ है। जब तक रियासत तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, हम भी उनके साथ हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने वाज़ेह कर दिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आसिफ अली जरदारी मुलाकात के लिए आए तो उन्होंने अपने एजेंडे पर बात की। काफ लीग की क़यादत ने बता दिया, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। मुआहिदे के तहत तहरीक इंसाफ के 5 साल पूरे करवाएंगे। आपने कहा पौधी खाने में सामान तैयार हो, सामान तो फिर सर आप लोग मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी? अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। अच्छा सर, थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। ऑपोजिशन अभी तो किचन में सामान इकट्ठा कर रही है। जब कुछ पक जाएगा तो खुशबू आ जाएगी। क्या आप चाहते हैं कच्चा ही खा जाएं? परवेज इलाही का मीडिया से गुफ्तगू में सवाल पर जवाब। बोले, एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। आमिर खान बोले, हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर फैसले मुशावरत से करेंगे। हुकूमत में हिस्सा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। मुझे ये कहा गया कि मैं तमाम पार्टियों से राब्ते करूं, पीडीएम के अलावा भी। तो पीडीएम से हमारे राब्ते हो चुके हैं और अगले चंद दिनों में हमारा इजलास होगा जिसमें हम ये फैसले करेंगे। हुकूमत गिराने की कोशिशें, नून लीग का काफ लीग से भी राबिते का फैसला। शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के लिए चंद रोज में चौधरी बरादरान से मिलेंगे। अपोजिशन लीडर एमक्यूएम और काफ लीग के बाद जीडीए से भी राबिता करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 10 फरवरी को लाहौर पहुंचेंगे। 11 फरवरी को शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान से मुलाकातें होंगी। मैंने आज एमक्यूएम के वफ्द को ये गुजारिश की है कि आप इस हुकूमत के हलीफ तो ज़रूर हैं, आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा। वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा।
अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए MQM से ताउन मांग लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाजी के हाथों मुल्क की जो तबाही हो चुकी है, खौफ आता है गरीब 2 वक्त की रोटी और इलाज से महरूम हो गया। MQM ने जल्द फैसला ना किया तो कौम सवाल करेगी। आमिर खान बोले मईशत मुश्किलात में चली गई, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, मुशावरत के बाद मुल्क व कौम के हक में बेहतर फैसला करेंगे। MQM का किसी संजीदा कोशिश पर अपोजिशन से ताउन का इंदिया। शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने कहा हुकूमत ने अब तक उनसे वादे पूरे नहीं किए। वसीम अख्तर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा नून लीग खुद क्लियर नहीं है, कोई वाज़ेह बात सामने आई तो राबिता कमेटी फैसला करेगी। FC को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। जो ये दहशतगर्दी का जो ये वाक़या हुआ, मैं तो चाइना में था जब मुझे इसकी खबर मिली, तो मैंने तभी फैसला किया कि आते साथ ही चाइना से मैं पहले आके नोश किया आऊँगा और अपने जवानों को बताऊँगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कौम भी खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान का दौरा। FC और रेंजर्स की तनख्वाहें 15% बढ़ाने का ऐलान। ISPR के मुताबिक नोशकी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने दहशत गर्दों के हमले पसपा करने पर फौजी अफसरों और जवानों की जुर्रत को सराहा। खिताब में कहा बलूचिस्तान में इतनी तरक्की होगी, कोई दहशत गर्दों की बात नहीं सुनेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा और तकरीब से खिताब करेंगे। इमरान खान 18 फरवरी को राबिता आवाम मुहिम शुरू करेंगे। पहला जलसा मंडी बहाउद्दीन में होगा। तहरीक इंसाफ शकरगढ़, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में भी जलसा करेगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन फैसल वाउदा नाअहली केस का फैसला आज सुनाएगा। केस 22 माह से ज्यादा अरसा ज़ेर समात रहा। फैसला 23 दिसंबर 2021 को महफूज हुआ। फैसल वाउदा पर कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत छुपाने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 माह में मामला निपटाने की हिदायत की। मार्च 2021 में वाउदा ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। ख़वातीन को हुकूक फराहम करने और वसीउल बुनियाद हुकूमत की शर्त भी दोहरा दी। अफगानिस्तान के लिए रूस के सदारती एलची ज़मीर काबलोफ का कहना है कि बैनुल अक़वामी शनाख्त के लिए तालिबान की हिमायत के लिए तैयार हैं। काबुल पर रूसी नज़रियात मुसल्लत करने की कोशिश नहीं कर रहे। अमरीका और इसके इत्तेहादी अफगान बहरान के जुज़वी तौर पर जिम्मेदार हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी गिरावट। तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद कमी हुई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $2.13 फी बैरल कमी के बाद $89.19 हो गए। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $2.17 सस्ता होकर फी बैरल $90.67 का हो गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैरूनी सहनों में 12,000 कालीन बिछा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक नए कालीन बेहतरीन मेयार के हैं, बार बार धोने से मुतासर नहीं होते। हर कालीन में इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब, कालीन तैयार करने की तारीख, मटेरियल की तफसीलात, बिछाने की तारीख, मकाम और सफाई का वक्त भी दर्ज होगा। लाहौर में PSL के दूसरे मरहले के मैचेस की तैयारियां, सड़कों को खिलाड़ियों की तस्वीर से सजा दिया गया। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्कॉट ने LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग की। ग्राउंड, स्टेडियम और होटल के इतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। PSL के दूसरे मरहले का
पहला मैच जुमेरात को होगा।